कृपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बरसात की गहरी रात थी। आसमान में काले बादल थे, मानो जैसे किसी ने काली चादर से पूरे आकाश को ढक दिया हो। बिजली की चमक कभी कभी आसमान को चीर देती और कभी सब कुछ फिर से सन्नाटे में डूब जाता। तेज हवा चल रही थी, चारों तरफ तूफान उठ रहा था। कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी, मानो जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। राजनपुर गांव के बीचों बीच चौराहे पर एक बड़ा अलाव जल रहा था। उसके आसपास गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन सबके बीच गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम स्वरूप बाबा बैठे हुए थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियाँ और गहरी आँखें, जैसे उनके अंदर बहुत से रहस्य छुपे हों। उसी समय वहाँ एक युवक बैठे हुए थे जिसका नाम अजय था। वह शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ था। अजय पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला लड़का था, इसलिए उसको भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं होता था। राम स्वरूप बाबा ने अचानक गंभीर आवाज में कहा, बेटा अजय, तुम्हें कभी रात में कहीं जाना पड़े तो पीपल वाले रास्ते से कभी मत जाना। अजय ने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्यों बाबा? क्या वहाँ सचमुच में भूत है? बाबा की आंखें अचानक गहरी हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, भूत नहीं बेटा, वहाँ एक अधूरी आत्मा रहती है जिसका दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ है। अलाव के पास बैठे बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए। उनमें से एक आदमी ने बोला, मैंने अपनी आँखों से देखा है बाबा। सफ़ेद साड़ी में एक औरत जिसकी आँखें ही नहीं थीं और वह रात में रोती रहती है। राम स्वरूप बाबा ने लंबी सांस ली और कहानी शुरू कर दी। आज से ठीक 25 साल पहले ठाकुर साहब की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा पूरे गांव में सबसे सुंदर और सुशील लड़की थी और बहुत ही सीधी थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे बाल और शांत स्वभाव के कारण हर कोई उसको पसंद करता था। गांव के हर लड़के उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए लेकिन वह बचपन से ही मोहन नाम के एक लड़के को पसंद करती थी। मोहन देखने में तो सीधा लगता था, लेकिन उसके दिल में लालच भरा हुआ था। वह राधा से प्यार तो करता था, लेकिन वह साथ ही ठाकुर साहब की दौलत पर नज़र भी रखा था। एक दिन मोहन ने राधा से कहा, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो रात में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलना। हम दोनों वहाँ से भागकर शहर चले जाएंगे। भोली भाली राधा को क्या पता था
कि मोहन उसको अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। उस रात राधा सचमुच पीपल के उस रास्ते पर पहुंच गई। वहां घना जंगल था और चारों ओर अंधेरा। राधा मोहन का इंतजार करती रही, लेकिन मोहन जब आया तो उसके हाथ में एक चाकू था। उसी रात उसने वहीं राधा को बेरहमी से मारकर और उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया। रामस्वरूप बाबा की यह कहानी सुनकर बाकी लोगों की रूह कांप उठी, लेकिन अजय को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ भी होती है। उसको यह सब एक पुरानी कहानी की तरह लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, बाबा, यह सिर्फ संयोग होगा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। 2 दिन बाद जब अजय को शहर वापस जाना था, लेकिन उसी दिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि गांव से जाने वाली बसें आई ही नहीं। उसी समय गांव का युवक मोहन अजय के पास आया और बोला, भैया, अगर आपको जल्दी जाना है तो आप पीपल वाले रास्ते से चले जाओ। वो छोटा रास्ता है। अजय को रामस्वरूप बाबा की चेतावनी याद आई, लेकिन उसने सोचा कि गांव वाले बेकार में डरते हैं। रात में करीब 9 बजे अजय टॉर्च लेकर पीपल के रास्ते चल पड़ा, वो भी अकेला। जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ता गया, सन्नाटा और भी गहरा होता गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक अजय को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अजय ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, और फिर वह आगे बढ़ गया। तभी उसको एक औरत की धीमे से रोने की आवाज़ आई। अजय ने डरते हुए आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ रोने की आवाज़ आती रही। कुछ समय बाद आगे बढ़ते ही उसको टॉर्च की रोशनी में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जो पीपल के पेड़ के पीछे खड़ी थी। अजय ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? तभी वह औरत अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाने लगी और अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उस औरत का चेहरा उस टॉर्च के सामने आया, वैसे ही अजय का खून जम सा गया। उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था और उसकी आंखें गायब थीं। वह डरावनी आवाज़ में बोली, मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। अजय के हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। उसी क्षण टॉर्च बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक अजय को अपने कंधे के ऊपर बर्फ जैसी ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अजय चीखते हुए पीछे मुड़ा
लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अजय उस भयानक औरत को देखकर कांप गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और तेज हवा पेड़ों को इस तरह हिला रही थी जैसे जंगल खुद जीवित हो गया हो। अचानक पीपल के पेड़ के पास किसी की मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। बिजली चमकी और उसमें उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने हवन की छोटी सी अग्नि जल रही थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। वह आदमी तांत्रिक गिरधारी उसकी लंबी जटाएं और लाल आंखें देखकर अजय के रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। गिरधारी ने बिना अजय की तरफ देखे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। इस रास्ते में आकर, वो भी रात के उस समय, तुमने उस आत्मा को फिर से जगा दिया है। अजय ने घबराते हुए बोला, कौन आत्मा? गिरधारी ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले, राधा की आत्मा जो अपने कातिल को ढूंढ रही है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां बहुत जोर जोर से हिलने लगीं और अंधेरे में किसी औरत की दर्दनाक चीख उठी। अजय का दिल दहल गया। गिरधारी ने तुरंत जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और अजय को उसके अंदर खड़े रहने को बोला। कुछ समय बाद वही औरत फिर से पीपल के पेड़ के पास नजर आई, सफ़ेद साड़ी में। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका खून से सना चेहरा और भी भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठकर उड़ने लगी। गिरधारी तांत्रिक ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, राधा शांत हो जाओ, यह लड़का निर्दोष है। लेकिन उस आत्मा की चीखें और भी डरावनी होती गईं। उसने कहा, निर्दोष नहीं, जिसने मुझे मरते समय नहीं बचाया वो सब दोषी हैं। अजय को अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस रास्ते में कुछ भयानक रहस्य छुपा है। तभी अचानक से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अंधेरे में एक आदमी तेजी से उनकी ओर आता दिखाई दिया। बिजली चमकी और अजय ने पहचान लिया, वह मोहन था। मोहन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने हाँफते हुए बोला, अजय भैया, मैं आपको लेने आया था। यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन गिरधारी तांत्रिक की नज़र उस पे पड़ते ही उसकी आवाज़ बदल गई। गिरधारी ने गुस्से में बोला, अब नाटक बंद कर मोहन, सच सामने आ गया है। अजय हैरान होकर मोहन की तरफ देखने लगा।
तभी तांत्रिक ने भारी आवाज में कहा, राधा का कातिल कोई और नहीं, यही मोहन है। यह सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि यह मोहन है जिसने मुझे इस रास्ते से जाने को कहा था। अजय समझ गया कि मोहन ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा ताकि राधा की आत्मा उसको मार डाले। मोहन की आंखों में अचानक पागलपन उतर आया। वह चिल्लाकर बोला, हाँ, मैंने ही राधा को मार डाला, क्योंकि वह मुझे सबके सामने छोड़कर जाने वाली थी। अगर वह जिंदा रहती तो मेरा राज खुल जाता। यह सुनते ही हवा में चीख गूंजने लगी। राधा की आत्मा अचानक मोहन के सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लगने लगा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मोहन अब सचमुच डर गया था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक जमीन से पीपल के पेड़ की मोटी जड़ें निकलकर उसके पैरों से लिपट गईं। वह जोर जोर से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जड़ों ने कसकर पकड़ लिया था। राधा की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छुए बिना ही तैर रहे थे। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल को गूंज रही थी। अजय और गिरधारी दोनों स्तब्ध खड़े थे। मोहन बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा की आत्मा उसके बिल्कुल सामने आ गई थी और उसने अपने खून से सने हाथ मोहन की तरफ बढ़ा दिए। अगले ही पल जंगल में मोहन की एक ऐसी दर्दनाक चीख गूंज उठी जिससे अजय के कान सुन्न हो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को चीर रही है। हवा में खून की गंध फैल गई और पेड़ों पर बैठे पक्षी भी घबराकर उड़ने लगे। कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ शांत हो गया। मोहन जमीन पर निष्प्राण पड़ा हुआ था और उसकी आंखें डर से फट गई थी। राधा की आत्मा धीरे धीरे पीछे हटने लगी और उसकी परछाई धुएं में बदलने लगी। जाते जाते उसकी डरावनी आवाज़ गूंजी, जिसने धोखा दिया उसका यही अंजाम होगा। और पीपल का रास्ता हमेशा दर्द की कहानी सुनाता रहेगा।